बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी पेशावरी नमकीन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पेशावर में नमक मंडी की बहुत ही मशहूर कढ़ाई है। वैसे तो ये कढ़ाई आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मटन की ये कढ़ाई बनाएंगे तो उसकी ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही कम मसालों के साथ ये कढ़ाई तैयार की जाती है और खाने में इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का होता है। अगर पकाते हुए आप इसमें मटन के साथ चर्बी भी शामिल करें तो उससे इसका टेस्ट जो है और भी मज़े का हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके छलनी में डाल के रख दिया था। इसके ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं किए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस किए हुए मैंने। और ये देखिए, इसके साथ मैंने थोड़ी चर्बी भी इसमें शामिल की थी। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। और अब इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून नमक और हाफ कप इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है और इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख देती हूँ। और अब इसको देखें, पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करके पकने के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा गोश्त जो है गल जाए। गोश्त का अपना भी पानी होता है, इसलिए पानी इसमें मैंने कम ही शामिल किया है। तो जब तक ये पानी भी ड्राई हो जाए इतना भी इसको मैं और पका लूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने कवर करके पकने के लिए रख दिया था और अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। पानी भी देखें इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। ऑयल अभी इसमें मैंने शामिल नहीं किया था। ये जो इसमें मैंने चर्बी शामिल की थी ये उसी का ऑयल है। तो अब इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया है। पानी देखिए इसमें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अभी मैं गोश्त को भी चेक कर लूँगी। गोश्त जो है थोड़ा गल चुका था, क्योंकि बाकी इसको मैंने बाद में भी गलाना है, तो पहले इसको ज़्यादा गलाना नहीं होता है। आपके पास अगर मटन में चर्बी ना हो तो आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। जब गोश्त को भूनना होता है उसी टाइम आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। तो ये देखिए, 1 किलो मैंने टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने सेंटर में से ऐसे कट कर लिया है। उसका छिलका नहीं उतारा है मैंने और उसको ऐसे उल्टा करके मैंने इसमें रख दिया है। अब कवर करके इसको पका लेना है 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि टमाटर जो है अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, तकरीबन इसको पकते हुए भी 10 मिनट हो चुके थे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा हुआ था। किसी भी चम्मच से या कांटे से या छुरी से आप ये छिलका जो है इसके ऊपर से हटा सकते हैं। टमाटर जब गल जाएंगे तो ये छिलका बहुत ईजिली उतर जाता है इसके ऊपर से। तो देखिए, एक एक करके सारे टमाटरों के ऊपर से मैं ये छिलका हटा दूँगी। छिलका हटाने के बाद जब टमाटर को गोश्त में अच्छी तरह से भून लेंगे तो उसका टेस्ट जो है फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए, एक एक करके सारे टमाटरों के छिलके जो है मैंने हटा दिए हैं। तो कुछ टमाटर ऐसे भी होते हैं जो उसमें सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो उसको चम्मच से ऐसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। क्योंकि टमाटर का भी पानी होता है, तो चूल्हे की फ्लेम को भी मैंने मीडियम ही रखा हुआ था। तो इसी टमाटरों के पानी के साथ ही गोश्त जो है और भी अच्छे से गल जाता है। तो अभी मुझे इसमें ऑयल थोड़ा कम ही लग रहा था, तो फिर मैंने हाफ कप इसमें ऑयल शामिल कर दिया है और फिर अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। टमाटर शामिल करने से पहले भी गोश्त को अच्छी तरह से भूनना होता है, उससे गोश्त की स्मेल वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो टमाटर के साथ भी देखें, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी तो उसका मसाला जो है बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो देखिए, अब इसमें मैंने और कोई भी मसाले इसमें शामिल नहीं किए हैं। और अब इसे मैं शामिल कर दूँगी 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। इस कढ़ाई में सिर्फ हरी मिर्चें ही शामिल करते हैं, लाल पिसी हुई मिर्चें तो बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो हरी मिर्चें डाल के भी इसको मैंने थोड़ा भून लिया है। और अब इसे मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें शामिल करना चाहें तो कर दें, नहीं तो जो होटलों में कढ़ाई बनाते हैं वो सिर्फ हरी मिर्चों में ही बनाते हैं। वो ब्लैक पेपर या रेड पेपर इसमें कोई भी शामिल नहीं करते हैं। मुझे इस कढ़ाई में ब्लैक पेपर का पाउडर अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और देखिए, बस 5 से 10 मिनट तक के लिए मैंने इसको इसमें अच्छी तरह से भून लिया है और अब ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। और गोश्त भी देखिए कितना अच्छे से गल चुका है, हड्डियाँ बिल्कुल इसमें अलग हो चुकी हैं। ज़्यादा गोश्त को इसमें गलाना भी नहीं होता है कि बिल्कुल गोश्त के रेशे बन जाए। बस इतना इसको सॉफ्ट करना होता है कि बोटियाँ जो है ऐसे साबित ही रहें, जो कि देखने में भी अच्छी लगती हैं। देखने में ये कढ़ाई जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इसका टेस्ट उतना ही मज़े का होता है। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बन के तैयार है। ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रखनी होती है, बस इसका मसाला इतना ही होना चाहिए इसमें। तो सर्विंग के लिए इस गोश्त को मैंने ऐसे कढ़ाई में डाल के रख दिया है, जो कि देखने में फिर बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। नान या चपाती के साथ भी इसको खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।